ये मूवी ऐसे समय की है जहां पर ड्रैगन और जादू हुआ करता है। स्टार्टिंग में हमें ओरिया नाम के एक राज्य को दिखाया जाता है। एक दिन यहाँ का राजा एक गुफा में एक ड्रैगन को खत्म करने के लिए जाता है। वो अपने सैनिकों के साथ ड्रैगन की गुफा में उसे मारने के लिए जाता है। जब राजा गुफा के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि ड्रैगन के 3 अंडे वहां पर रखे हुए हैं। उन तीनों अंडों के अंदर से ड्रैगन के बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां ड्रैगन आ जाता है। वो सारे सैनिकों को अपनी आग से जलाकर मार डालता है। अब सिर्फ राजा ही जिंदा बचा था। राजा ड्रैगन के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। राजा ड्रैगन से बोलता है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन उससे बोलता है, लेकिन तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। अब यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कई सदियों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं एलोडी और फ्लोरिया नाम की 2 बहनों को। ये दोनों एक छोटे से राज्य की राजकुमारी होती हैं। इनके राज्य में 12 महीने बर्फ पड़ती है और ठंड रहती है, जिसकी वजह से इन्हें फसल बोने में और खाने पीने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक दिन बड़े राज्य से कुछ लोग उनके यहाँ पर आते हैं और ये बड़े राज्य के लोग और कोई नहीं बल्कि ओरिया के ही लोग थे, जिस राज्य को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। दरअसल में ओरिया के राजकुमार हेनरी का रिश्ता एलोडी के पास आया होता है। अब क्योंकि ओरिया एक बहुत बड़ा राज्य था, इसीलिए एलोडी के पिता मान जाते हैं। एलोडी की मदर की डेथ हो गई थी, लेकिन एलोडी की एक स्टेप मदर भी थी। इन दोनों के बीच खासा बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी स्टेप मदर उसे काफी समझाती है। हेनरी एक अच्छा प्रिंस है, उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए। इसके लिए एलोडी भी मान जाती है। कुछ दिनों के सफर के बाद वो सभी लोग ओरिया पहुंच जाते हैं। ओरिया में चारों साइड हरियाली थी और ऐसा नजारा एलोडिया और फ्लोरा ने कभी नहीं देखा था। वो सभी लोग महल के अंदर पहुंच जाते हैं। एलोडिया को उसके रूम में छोड़ दिया जाता है। एलोडिया अपने रूम के बाहर बालकनी में आती है। जब वो बालकनी से बाहर देखती है तो उसे सामने ही एक और लड़की दिखाई देती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हाय बोलते हैं। एलोडी को रात को नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो बालकनी से बाहर आती है। वो देखती है दूर पहाड़ियों में एक जगह पर आग जल रही होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। अगले दिन एलोडी क्वीन इजाबेल और उसके बेटे प्रिंस हेनरी से मिलती है, जिससे उसकी शादी होने वाली है। अब हेनरी और एलोडी को अकेले रहने का समय दिया जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। एलोडी हेनरी से पूछती है रात को उसने पहाड़ों में आग जलते हुए देखी थी, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि वहां पर उनके भगवान रहते हैं जिनकी वो लोग पूजा किया करते हैं। दूसरी साइड महल के अंदर एलोडी के पिता को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद एलोडी के पिता का मुंह बहुत ज्यादा उतरा हुआ था और उनके मुंह को देखकर लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी बात हुई है। ये बात एलोडी की स्टेप मदर भी नोटिस करती है। वो रात को एलोडी के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है और शायद तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी वहां पर एलोडी के पिता पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एलोडी की स्टेप मदर उससे कुछ नहीं बोलती। अगले दिन एलोडी को काफी अच्छे से तैयार किया जाता है, क्योंकि आज के दिन ही उनकी शादी होने वाली थी। हेनरी और एलोडी एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। अब एलोडी को एक और रस्म पूरी करनी थी, इसीलिए हेनरी उसे अपने साथ उन्हीं पहाड़ों में ले जाता है, जहाँ पर एलोडी को काफी सारे लोग खड़े हुए दिखते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उन सभी लोगों ने गोल्डन कलर का मास्क पहना हुआ था। एलोडी देखती है गुफा के दोनों साइड खाई थी और बीच में रास्ता था। प्रिंस हेनरी एलोडी को वहां से लेकर दूसरी साइड चला जाता है, जहां पर हेनरी की मदर खड़ी हुई थी। हेनरी की मदर रस्म करने के लिए एलोडी का हाथ आगे करवाती है, जिसके बाद वो उसके हाथ पर एक कट मार देती है। फिर वो अपने बेटे हेनरी के हाथ पर भी एक कट मार देती है। उसके बाद उन दोनों के हाथों को आपस में मिला देती है। अब ये रस्म पूरी हो चुकी थी। अब एलोडी को वहां की प्रिंसेस घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद प्रिंस हेनरी एलोडी को गोदी में उठाकर वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो उसे खाई में फेंक देता है। एलोडी खाई में गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो चिल्लाने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एलोडी जब अपने आसपास देखती है तो उस खाई के अंदर काफी सारी ज्वेलरी पड़ी हुई थी और वो समझ जाती है कि हेनरी ने उसकी बलि चढ़ा दी है। एक गुफा के अंदर से एलोडी को रोशनी आती हुई दिखाई देती है। जब वो उस गुफा के अंदर जाती है तो वहां पर काफी सारे जलते हुए पंछी उड़ते हुए दिखते हैं। लेकिन तभी अचानक से एलोडी को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज एक ड्रैगन के गुर्राने की थी। एलोडी आवाज सुनकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन आती है। ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछती है। ड्रैगन उससे बोलती है कि जो मुझसे वादा किया गया है मैं उसे लूंगी, जिसके बाद वो एलोडी के ऊपर आग उगल देती है। एलोडी किसी तरीके से वहां से बचकर भागने लगती है। वो भागकर एक गुफा के अंदर पहुंच जाती है। वहां उसे एक लड़की की लाश दिखाई देती है और इस लड़की को ही उसने बालकनी में देखा था। लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन पहुंच जाती है। ड्रैगन एलोडी के ऊपर आग उगलती है। एलोडी बचकर वहां से भागने लगती है। अब एलोडी काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी
चुकी थी, उसका पैर भी जल चुका था। एलोडी गुफा में आगे की तरफ बढ़ने लगती है। गुफा के अंदर उसे एक छोटी सी जगह दिखाई देती है। वो उस जगह के अंदर घुस जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस जगह में आगे बढ़ती है वो जगह एक खाई के अंदर बदल जाती है और एलोडी खाई में नीचे गिरती चली जाती है। एलोडी काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, वो फिर भी हिम्मत कर कर खड़ी हो जाती है। अब आगे की साइड रास्ता बंद था, उसे जंप कर कर दूसरी साइड जाना था। वो एक जंप लेती है और अपने चाकू की मदद से दूसरी साइड चढ़ जाती है। वहाँ उसे काफी सारी नीली रोशनी दिखाई देती है। जब वो पास से देखती है तो वो सभी कीड़े होते हैं जिनके अंदर से नीली रोशनी जल रही थी। वो उन कीड़ों को अपनी ड्रेस के अंदर रखकर उसे एक लैंप बना लेती है। जब वो आगे की साइड जाती है तो उसे काफी सारी बर्फ दिखाई देती है। वो उस बर्फ में से पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्रैगन वहां आ जाता है और उसके ऊपर आग उगल देता है। अब एलोडी भागकर एक गुफा के अंदर घुस जाती है जहां पर ड्रैगन नहीं घुस सकती थी, लेकिन ड्रैगन उससे बोलती है कि तुम भी वहीं जाकर छुप जाओ जहां पर सारी लड़कियां छुपती थी, लेकिन तुम भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाओगी। एलोडी गुफा के अंदर देखती है, वहां पर काफी सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए होते हैं। ये वही लड़की थी जिन्हें आज तक ड्रैगन ने मारा है। दीवार पर यह भी लिखा हुआ होता है कि ये जगह सेफ है, यहाँ पर ड्रैगन नहीं आ सकती। एलोडी काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी बॉडी पर वो नीले कीड़े चिपक चुके थे। वो उन कीड़ों को अपनी बॉडी से हटाने लगती है, लेकिन वो नोटिस करती है जो उसके जख्म थे वो भरने लगे हैं, यानी कि वो कोई नॉर्मल कीड़े नहीं हैं। वो कीड़े उसके जख्मों को ठीक कर रहे थे। वहीं एलोडी को दीवार पर एक और नक्शा बना हुआ दिखता है और ये नक्शा पहले की ही किसी राजकुमारी ने बनाया था। एलोडी उस नक्शे को ध्यान से देख लेती है और उसी के सहारे गुफा से बाहर निकलने लगती है। मैप को फॉलो करते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां ऊपर की साइड रास्ता था, लेकिन वहां दीवार के अंदर से कुछ नुकीले क्रिस्टल निकल रहे थे। उसे ऊपर चढ़ने के लिए उन क्रिस्टल का सहारा लेना होगा। एलोडी को वहां पर विक्टोरिया नाम की एक प्रिंसेस का क्राउन पड़ा हुआ दिखता है। अब एलोडी उस क्राउन की मदद से ही ऊपर चढ़ने लगती है और बहुत देर के बाद वो ऊपर पहुंच भी जाती है। उसे सामने की साइड रास्ता दिखने लगता है। वो भागकर उस रास्ते पर जाती है, लेकिन आगे चलकर रास्ता खत्म था और अभी भी वो गुफा की बहुत ऊंचाई पर थी। उसे गुफा के नीचे कुछ लोग घोड़े पर दिखाई देते हैं। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी बाहर से वहां ड्रैगन पहुंच जाता है। ड्रैगन एलोडी के ऊपर आग उगल कर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ड्रैगन को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हमें दिखाया जाता है एलोडी के पिता गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं। वो कुछ सैनिकों के साथ एलोडी को बचाने के लिए आए हैं। अब एलोडी भी उस जगह से नीचे उतर जाती है। वो गुफा के अंदर जब आगे जाती है तो उसे ड्रैगन का ठिकाना मिलता है जहाँ पर ड्रैगन रहती है और सोती है। एलोडी वहाँ देखती है बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है और साथ ही में वहाँ पर 3 अंडे पड़े हुए हैं जिनके अंदर ड्रैगन के बच्चे थे, लेकिन वो बच्चे मर चुके हैं। और अब हमें पूरी स्टोरी का पता चलता है। दरअसल में ओरिया का राजा जब स्टार्टिंग में ड्रैगन को मारने के लिए आया था तब उसे वहां ड्रैगन के 3 अंडे दिखे थे जिनके अंदर से बच्चे बाहर आए थे, लेकिन ओरिया के राजा ने उन तीनों बच्चों को सैनिकों की मदद से मरवा दिया था और तभी वहां ड्रैगन पहुंच गई थी और उसने सारे सैनिकों को मार डाला था। लेकिन ओरिया का राजा ड्रैगन के आगे गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन ड्रैगन ने उस राजा को एक ही शर्त पर छोड़ा था। ओरिया के राजा को अपनी 3 प्रिंसेस को ड्रैगन को देना होगा। ड्रैगन हर पीढ़ी के राजा की 3 प्रिंसेस को मारकर अपना बदला पूरा करेगा। लेकिन आगे चलकर किंग चालाकी करने लगे। वो छोटे छोटे राज्यों की लड़कियों की शादी अपने प्रिंस से करवाने लगे और उन लड़कियों के हाथ पर कट मारकर अपने प्रिंस का रॉयल ब्लड उनके साथ मिला दिया, ताकि जब वो उस लड़की को खाई में ड्रैगन के आगे फेंके तो ड्रैगन को लगे कि वो लड़की प्रिंसेस ही है। लेकिन वो लड़की उनके लिए प्रिंसेस नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो तो उनके लिए एक ड्रैगन का चारा हुआ करती थी। अब ये सारी बातें धीरे धीरे एलोडी को समझ आने लगती हैं। दूसरी साइड गुफा के अंदर ड्रैगन सारे सैनिकों को मार डालती है। आखिरी में एलोडी के पिता ही जिंदा बचते हैं, लेकिन ड्रैगन उसे भी पकड़ लेती है। ड्रैगन एलोडी के पिता से बोलती है हमें एलोडी देख रही है, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहती और उसे बाहर तुम ही निकालोगे। एलोडी के पिता चिल्लाकर बोलते हैं तुम बाहर मत आना, मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ। मैंने अपने लोगों को बचाने के लिए ओरिया के राजा से ये शर्त ली थी कि वो अपनी बेटी की बलि चढ़ा देंगे, लेकिन अब उन्हें पछतावा हो रहा है, इसीलिए वो ड्रैगन से लड़ने के लिए आए हैं। ये सुनकर ड्रैगन उसके पिता को जख्मी कर देता है। तभी ड्रैगन को एक और सैनिक की आवाज आती है जो कि अभी भी जिंदा था। ड्रैगन उड़कर उस सैनिक को देखने के लिए जाता है। तभी मौका देखकर एलोडी अपने पिता के पास आती है। एलोडी के पिता उसे बताते हैं उसकी स्टेप मदर और उसकी बहन फ्लोरा उसका शिप में इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने गुफा के अंदर एक रस्सी लटका दी है जिसकी मदद से वो गुफा से बाहर निकल सकती है। अब एलोडी के पिता मर जाते हैं। एलोडी भागकर उस रस्सी पर पहुंच जाती है और वो उसकी मदद से गुफा से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन वहां पहुंच जाती है
है और वो उसके ऊपर आग उगलने लगती है। एलोडी बहुत मुश्किल से गुफा से बाहर निकल जाती है। वो बाहर खड़े घोड़े के ऊपर बैठकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो थोड़ी चालाकी दिखाती है और घोड़े से उतर जाती है। वो खुद जाकर पत्थरों के बीच छुप जाती है। ड्रैगन वहां पहुंचती है और वो उस घोड़े के ऊपर आग उगलकर उसे मार डालती है। ड्रैगन के हाथ एलोडी नहीं लगी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो पर्वत के चारों साइड अपनी आग उगलने लगती है। अब ये देखकर ओरिया की प्रिंसेस भी समझ जाती है कि ड्रैगन को उसकी बलि नहीं मिली है, इसीलिए वो एलोडी की छोटी बहन फ्लोरा को पकड़ लाती है और ड्रैगन को बलि चढ़ाने के लिए उसे गुफा में फेंकने वाली होती है। दूसरी साइड एलोडी शिप के पास जा रही होती है, लेकिन तभी उसे अपनी स्टेप मदर दिखाई देती है। उसकी स्टेप मदर काफी ज्यादा जख्मी थी। वो एलोडी को बता देती है कि वो उसकी बहन को किडनैप कर ले गए हैं। अब एलोडी को पता होता है कि वो उसे कहाँ लेकर गए हैं, इसीलिए वो उसका घोड़ा लेकर वहां से चली जाती है। वो लोग फ्लोरा को भी खाई के अंदर फेंक देते हैं। वहां एलोडी भी गुफा के अंदर वापस आ जाती है। वो ड्रैगन के लिए एक ट्रैप तैयार करती है। वो अपने पिता की तलवार उठा लेती है और ड्रैगन के आने का इंतजार करने लगती है। एलोडी ने एक ऐसा ट्रैप तैयार किया था जिसके कुछ समय के बाद ही वो आवाज कर देता, यानी कि ड्रैगन उस आवाज का पीछा कर उस ट्रैप के पास पहुंच जाता है और दूसरी साइड एलोडी फ्लोरा को उठाकर वहां से ले जाने लगती है। एलोडी फ्लोरा को छुपा देती है और वो खुद ड्रैगन के सामने पहुंच जाती है। वो ड्रैगन को सारी सच्चाई बता देती है कि वो एक रॉयल फैमिली से नहीं है, बल्कि वो उनकी चालाकी है। वो हर बार उसे झूठी रॉयल फैमिली की लड़की की भेंट दे रहे हैं, लेकिन ड्रैगन उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो उसके ऊपर हमला कर देती है। एलोडी के आग लग जाती है। वो किसी तरीके से जाकर पानी में गिर जाती है। एलोडी पानी से बाहर निकलकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन उसे आकर पकड़ लेती है। एलोडी एक छोटा सा चाकू निकालती है और ड्रैगन की आंख में मार देती है, जिससे ड्रैगन की एक आंख खराब हो जाती है। अब एलोडी और ड्रैगन के बीच काफी लड़ाई होती है। एलोडी काफी कोशिश करती है कि वो ड्रैगन को मार डाले, लेकिन ड्रैगन के तलवारों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। एलोडी को एक जगह दिखती है जहां से गुफा की हवा वापस लौट कर आ रही थी। वो उस जगह के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही ड्रैगन उसके ऊपर आग उगलती है, वो आग पलट कर उसी के ऊपर आ जाती है और ड्रैगन अपनी ही आग से जलने लगती है। अब एलोडी ड्रैगन को अपने हाथ का कट दिखाती है। वो ड्रैगन से बोलती है, मेरे अंदर उन लोगों ने रॉयल ब्लड को मिक्स किया है, जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि मैं भी एक रॉयल खून हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों की जान ली है, सभी के हाथ पर कट लगा हुआ होगा। अब ड्रैगन भी उसकी बात समझ जाती है, यानी कि आज तक ड्रैगन ने सिर्फ मासूम बच्चियों को मारा है। ड्रैगन को अपनी बात का पछतावा होता है और वो एलोडी से बोलती है कि वो उसे मार डाले, लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती, बल्कि वो उन नीलो कीड़ों की मदद से उसके जख्मों को ठीक कर देती है। दूसरी साइड हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेनरी की तीसरी शादी करवाई जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर जख्मी हालत में एलोडी पहुंच जाती है। एलोडी उसके पास जाती है जिसकी हेनरी से शादी हो रही थी। वो उससे बोलती है कि वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से जल्द भाग जाए। तभी महल के ऊपर वो ड्रैगन आकर खड़ी हो जाती है। वो आग उगल कर उन सभी लोगों को मार डालती है। अब पूरा महल जल चुका था। एलोडी अपनी बहन फ्लोरा को लेकर अपनी स्टेप मदर के पास पहुंच जाती है। अब वो तीनों लोग अपने जहाज में बैठकर अपने घर वापस जाने लगते हैं और उनके साथ साथ ड्रैगन भी उड़ रहा था, ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।